मकर संक्रांति के आते ही देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी के लिए अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी खबर है। नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से एक नहीं बल्कि 3 तोहफा यानी ट्रिपल बोनस मिलने जा रहा है। एक तरफ जहां 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पूरी हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के साथ साथ एरियर का भी तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल साल 2024 के दूसरे छमाही के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई के AICPI आंकड़े लगातार आ रहे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और दिसंबर के महंगाई के आंकड़े का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होते दिख रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी, अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। ताजा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद DA और DR 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। यह मौजूद 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। ऐसे में नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्र सरकार करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। इनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है और एक कैलकुलेशन की माने तो DA में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीने, तो नया महंगाई भत्ता के हिसाब से यानी 56% जब उसमें ऐड किया जाएगा तो वो 10,080 रुपए प्रति महीने हो जाएगा। मौजूदा भत्ते के हिसाब से 9,540 रुपए प्रति महीना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 540 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी। सैलरी में सालाना बढ़ोतरी 540 × 12 कर दें तो इससे 6,480 रुपए प्रति महीने हो जाएगा। वहीं अगर केंद्रीय सेक्रेटरी समेत अन्य लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीने है, उन्हें 1,707 रुपए मासिक और 20,484 रुपए सालाना की दर से फायदा होगा। मैक्सिमम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए पर DA में बढ़ोतरी का अगर कैलकुलेशन करें तो बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना के अलावा नया भत्ता जो महंगाई भत्ता है वो 56% ऐड करने पे 31,864 रुपए प्रति महीने हो रहा है। महंगाई भत्ता 53% जो पहले से लागू है उसमें 30,157 रुपए प्रति महीने था। तो कितना महंगाई भत्ता मिलेगा, तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 31,864 में से अगर हम 30,157 माइनस करते हैं तो 1,707 रुपए प्रति महीना होगा और इसको सालाना अगर इजाफा में देखें तो 20,484 रुपए प्रति साल अधिकारियों को फायदा होने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी हर 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनरों के जीवन यापन में कोई परेशानी न हो। DA और DR में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई के महीने में लागू होता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिल सकता है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग की गठन की मांग भी लगातार तेज होते जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों को नए साल का तोहफा देते हुए 8वां वेतन आयोग का गठन कर ऐलान कर सकती है। जानकारी की माने तो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2025-26 पेश करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान
ऐलान कर सकती हैं। इसके बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक ऐलान या फिर सूचना नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सैलरी के ऊपर की गई कैलकुलेशन सिर्फ अनुमान के आधार पर है। बाकी भत्ते जुड़ने और फिटमेंट फैक्टर की वजह से वास्तविक सैलरी अलग हो सकती है। ये आंकड़े सिर्फ महंगाई भत्ते के अंतर को दिखा रहा है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।